नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र भूतड़ा आज आपसे पत्र व्यवहार कॉरेस्पोंडेंस के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट डिप्लोमा के फर्स्ट सेमेस्टर का एक विषय है ऑफिस प्रोसीजर एंड कॉरेस्पोंडेंस। उसकी दूसरी यूनिट ये पत्र व्यवहार से संबंधित है। वैसे भी नाम में ही छुपा हुआ है ऑफिस प्रोसीजर एंड कॉरेस्पोंडेंस। इस सब्जेक्ट में ऑफिस प्रोसीजर पढ़ाया जाता है और कॉरेस्पोंडेंस पढ़ाया जाता है। अब कॉरेस्पोंडेंस यानी पत्र व्यवहार, जैसा हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के पहले हमने कुछ कोर्स आउटकम तैयार किए थे। कोर्स आउटकम का आशय कि इस विषय को पढ़ करके विद्यार्थी क्या क्या काम करना सीख जाएगा, उसमें कौन कौन सी कुशलता या स्किल्ड आ जाएगी, इसकी चर्चा आउटकम के माध्यम से हम करते हैं। पहली यूनिट का जो आउटकम था वो था कि विद्यार्थी कार्यालयीन कार्यों की व्याख्या कर सकेगा। दूसरी यूनिट का जो हमारा कोर्स आउटकम है वो है व्यावसायिक पत्रों का प्रारूप तैयार कर सकेगा। अनेक प्रकार के पत्र हैं, उनमें से व्यावसायिक पत्रों का प्रारूप तैयार कर सकेगा। इस मुख्य आउटकम को प्राप्त करने के लिए हमने इस आउटकम के 3 लर्निंग आउटकम बनाए हैं, जो इस लेक्चर में या इसके आगे वाले लेक्चर में आपको हम क्रमशः समझाएंगे। सबसे पहला जो लर्निंग आउटकम है वो है पत्र व्यवहार की व्याख्या कर सकेगा। दूसरा है विभिन्न प्रकार के पत्रों में अंतर कर सकेगा। और तीसरा है व्यावसायिक पत्रों के विभिन्न अंगों की व्याख्या कर सकेगा। जब वो तीनों चीजें सीख जाएगा तो निश्चित तौर से वो व्यावसायिक पत्र का प्रारूप तैयार कर सकेगा। अब पत्र व्यवहार का आशय समझने के पहले हमको पत्र का आशय समझना जरूरी है। पत्र संदेश भेजने का लिखित माध्यम है। संदेश भेजने के अनेक माध्यम हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। यहां हम चर्चा करेंगे संदेश भेजने के लिखित माध्यम की। तो पत्र संदेश भेजने का लिखित माध्यम है। अब लिखित माध्यम यानी क्या पर्ची पे कुछ भी लिख करके भेज दें या कुछ भी मैसेज टाइप कर दें वो पत्र है? नहीं, वो लिखित मैसेज है, लिखित संदेश है, पर पत्र नहीं है। पत्र क्या है? जब लिखित संदेश कोई निश्चित प्रारूप में लिखा जाता है। पत्र का अपना प्रारूप होता है। अनेक प्रकार के पत्र होते हैं जिनकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे व्याख्यान में। उन सब पत्रों का अपना एक प्रारूप होता है। जब लिखित संदेश को उस प्रारूप में भेजा जाता है तो वो पत्र हो जाता है। तो पत्र संदेश भेजने का लिखित माध्यम है जिसमें किसी कागज पर पत्र लेखक एक निश्चित प्रारूप में संदेश लिखता है। वर्तमान समय में यह संदेश कागज रहित पेपरलेस भी हो सकता है। जरूरी नहीं कागज पर लिखे, वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का भी यूज कर सकता है, मोबाइल का या कंप्यूटर का उपयोग भी कर सकता है। तो इसे ईमेल कहते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि पत्र संदेश भेजने का लिखित माध्यम है जो कागज पर या कागज रहित हो सकता है। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि पत्र के बारे में हम क्यों पढ़ें? चूंकि हम मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट डिप्लोमा कर रहे हैं और आपने पूर्व के लेक्चर में देखा है कि कार्यालय के जो कार्य हैं उनको मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा गया: लिपिकी, प्रबंधकी और प्रशासकी। यद्यपि प्रबंधकी और प्रशासकीय कार्य भी लिपिकी कार्य के माध्यम से ही संपादित किए जाते हैं। अर्थात कार्यालय का सबसे मुख्य कार्य है लिपिकी कार्य।
वो लिपिकीय कार्य का बहुत बड़ा हिस्सा पत्र लिखने में ही जाता है। पत्र ही लिखना है। जो कार्यालय में काम करते हैं उनको कौन कौन से काम करना होते हैं, उनकी एक्टिविटी क्या होती है, इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। तो पत्र जो है किसी भी ऑफिस असिस्टेंट के लिए, किसी भी ऑफिस के लिए उसके कुल काम का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो यदि हम पत्र के बारे में ठीक से समझ जाएंगे तो हम कार्यालय के कार्य को भी ठीक से कर सकेंगे। तो मैं एक बार आपको फिर से पत्र का आशय बताता हूं कि पत्र संदेश भेजने का लिखित माध्यम है जिसमें किसी कागज पर पत्र लेखक एक निश्चित प्रारूप में संदेश लिखता है। वर्तमान समय में यह संदेश कागज रहित पेपरलेस भी हो सकता है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से भी भेजा जा सकता है। इसे ईमेल कहते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि पत्र संदेश भेजने का लिखित माध्यम है जो कागज पर या कागज रहित हो सकता है। पत्र से आपका वास्ता इस पढ़ाई को शुरू करने के पहले से पड़ता रहा है। पहले तो घरों में बहुत पत्र आते जाते थे, वो पारिवारिक पत्र हुआ करते थे। डाकिया कमोबेश लगभग हर घर में प्रतिदिन या साप्ताहिक तौर पे आता था। पर जब से ये मोबाइल का काम शुरू हुआ है, जब से पत्रों का आना जाना कम हो गया है, पर समाप्त नहीं हुआ है। और ऑफिसों में तो अभी भी पत्रों की जरूरत पड़ती ही है। तो पत्र का आशय आप समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे कि पत्र व्यवहार का क्या आशय है, क्योंकि हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कॉरेस्पॉन्डेंस का मीनिंग। तो जब पत्र का आशय हमने समझ लिया तो पत्र व्यवहार का आशय समझना बड़ा आसान हो जाता है। पत्र व्यवहार यानी पत्रों का आदान प्रदान, अर्थात एक व्यक्ति पत्र लिखता है और वो दूसरे व्यक्ति को भेजता है। दूसरा व्यक्ति उस पत्र का जवाब लिखता है, फिर पहले वाले व्यक्ति को भेजता है। तो ये पत्रों का जो आदान प्रदान है, इसी को पत्र व्यवहार कहते हैं। अब यह पत्र व्यवहार दो व्यापारियों के मध्य हो सकता है, दो सरकारी कार्यालयों के मध्य हो सकता है, दो व्यक्तियों के बीच हो सकता है, दो संस्थाओं के मध्य हो सकता है, एक व्यापारी और एक ग्राहक के मध्य हो सकता है, एक सरकारी कार्यालय और एक व्यक्ति के मध्य हो सकता है। दूसरे शब्दों में पत्र व्यवहार किन्हीं भी दो व्यक्तियों अथवा दो पक्षों के मध्य आपस में एक दूसरे के साथ हो सकता है। अब ये दोनों पक्ष कुछ भी हो सकते हैं, दोनों दोस्त भी हो सकते हैं, ग्राहक और दुकानदार भी हो सकते हैं, अधिकारी और कर्मचारी भी हो सकते हैं, कोई कार्यालय और अन्य कार्यालय भी हो सकता है, कोई एक देश और दूसरा देश भी हो सकता है। अर्थात पत्र व्यवहार का संसार असीमित है। तो जो भी पत्र हम एक दूसरे से लेन देन करते हैं, या जब हम नौकरी करेंगे तो करेंगे, या जब हम व्यवसाय करेंगे तो पत्रों का लेन देन करेंगे, उसको पत्र व्यवहार कहते हैं। अब पत्र और पत्र व्यवहार, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, इस बात को आप हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि हम मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा कर रहे हैं और ये डिप्लोमा हमको कार्यालय में काम करने योग्य बनाता है। इस दृष्टि से कार्यालय का काम का बहुत बड़ा हिस्सा पत्र व्यवहार है। तो हमको पत्र व्यवहार का आशय समझना है, ये कितना महत्वपूर्ण अंग है किसी कार्यालय का, ये समझना है। अर्थात ये सीखने में, पत्र लिखना सीखने में जरा सी भी चूक हमारे कैरियर को चौपट कर सकती है, या हम जिस कार्यालय में काम करते हैं उस कार्यालय की छवि बिगाड़ सकती है। अगर पत्र में हमने कुछ उल्टा सुल्टा लिख दिया, कुछ गलत लिख दिया, कोई उचित बात नहीं लिखी, या पत्र की भाषा खराब है, तो ये मान के चलिए कि पत्र पाने वाले की नज़र में पत्र भेजने वाले की छवि ठीक नहीं रहेगी। तो पत्र व्यवहार अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है किसी भी कार्यालय का। तो पत्र व्यवहार के महत्व की कुछ बिंदुओं की चर्चा हम यहाँ करेंगे कि सबसे पहले तो अभिव्यक्ति का लिखित माध्यम। होता क्या है कि जब दो पक्षों के बीच में कोई बात होती है तो निश्चित तौर से
व्यक्ति के स्मरण शक्ति की एक सीमा होती है। अब पता लगा कि आपकी बातचीत जो कुछ हुई होगी उनमें से कोई एक पक्ष किसी बात को भूल गया, सुनकर के भूल गया या बोलने वाला बोलना भूल गया और उसको ऐसा लगा कि मैंने तो बोला है, तो आगे जाके वो विवाद की स्थिति हो सकती है। और व्यापार में विवाद का मतलब होता है आर्थिक नुकसान, छवि का नुकसान। इसलिए पत्र अभिव्यक्ति का लिखित माध्यम है, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे वो व्यावसायिक हो, चाहे वो कार्यालयीन हो, चाहे नौकरी ढूंढने संबंधी हो। तो पत्र अभिव्यक्ति का लिखित माध्यम है। और इसका अगला महत्व क्या है? रिकॉर्ड रखने की सुविधा। मौखिक बात का कैसे रिकॉर्ड रखेंगे? कोई छोटी मोटी बात मोबाइल पे या टेप रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड की जा सकती है, पर उसका ना तो कोई व्यक्तिगत तौर पे महत्व है और ना ही कोई कानूनी तौर पे महत्व है। तो यदि किन्हीं दो पक्षों को अपने बीच तय हुई बातों का रिकॉर्ड रखना है तो उसका लिखित होना जरूरी है। तो यदि पत्र व्यवहार है, रिटर्न कम्युनिकेशन है, संदेश का लिखित माध्यम है, तो उसका रिकॉर्ड भी हम रख सकते हैं। आपको बार बार ये ध्यान रखना है कि पढ़ने में, देखने में ये पत्र व्यवहार बहुत आसान सा लगता है कि हम तो पत्र लिखते ही रहे हैं, पहले भी हमने लिखा है और हमारे पास पत्र आते भी रहे हैं। किंतु जैसे जैसे आप इसकी गंभीरता को समझेंगे तो आपको लगेगा कि पत्र लिखना इतना आसान काम नहीं है और पत्र बहुत महत्वपूर्ण सबूत है, एविडेंस है, साक्ष्य है और हमारा प्रतिनिधि है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? पत्र व्यवहार का महत्व कैसे बताएंगे? अभिव्यक्ति का लिखित माध्यम है और रिकॉर्ड रखने की सुविधा। अब तीसरा, शब्दों के सही चयन का अवसर। आपने वो कहावत सुनी होगी, कमान से निकला हुआ तीर और जीवान से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता है। तो अनेक बार हम बोलना कुछ और चाहते हैं पर हमारे मुंह से निकल कुछ और जाता है, तो वो बड़ा विपरीत प्रभाव छोड़ता है, संबंध खराब हो जाते हैं, झगड़ा हो जाता है। पर पत्र आपको बोलते से आपको लग जाता है कि अरे ये तो मैंने गलत बोल दिया, पर पत्र आपको आपकी इस गलती को सुधारने का पूरा अवसर देता है। सोच करके लिखेंगे, लिखने के बाद पढ़ेंगे और लगेगा ये शब्द मैंने ठीक नहीं लिखा है, तो फिर उस शब्द को हम बदल भी सकते हैं। अर्थात हमने हमारे संदेश को कागज पे उतारने के बाद सुधारने की सुविधा है। ये पत्र में है, मौखिक में नहीं है। आपने बोल दिया फिर बाद में आप हजार बोलते रहो कि अरे नहीं, मेरा ये उद्देश्य नहीं था, मेरे से गलती हो गई, मेरी जुबान स्लिप हो गई, ये वो बोलते रहो, पर उसका कोई महत्व नहीं बचता है। जैसे कहा गया ना कि एक बार अगर दूध फट गया तो वापस से वो दूध नहीं बनेगा, और अगर किसी डोरी में गठान लग गई टूटने के बाद तो फिर वो डोरी एक नहीं बनेगी। तो शब्दों का सही चयन बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, सामान्य जीवन में भी, व्यवसायिक जीवन में भी और कार्यालयीन जीवन में भी। तो पत्र आपको शब्दों के सही चयन का अवसर देता है। संबंधों में निरंतरता। अगर आप पत्र व्यवहार करते हैं तो हमेशा आपके पास पत्र के रूप में वो संदेश रहता है, जब आप चाहें जब उसको फिर से पढ़ सकते हैं और पत्र का जवाब दे सकते हैं। फोन पे बात होती है, मौखिक बात होती है, तो सुनने वाले ने आपके संदेश को क्या समझा है और वो भी फटाक से कुछ बोल देता है। हो सकता है आपको बुरा लग जाए कि अरे मैंने ऐसा सोच के थोड़ी बोला था जैसा इसने जवाब दिया है। पर जब पत्र व्यवहार होता है तो वो ठीक से एक दूसरे को पत्र मिलते हैं और संबंधों में निरंतरता होती है। आजकल तो अब चलन बंद हो गया है, पहले अनेक पत्र पत्रिकाओं में पत्र मित्र क्लब हुआ करते थे कि उन पत्रिकाओं के, उन पत्रों के पाठक एक दूसरे को पत्र लिखा करते थे और इससे उनके बीच में भी अच्छे संबंध स्थापित हो जाते थे। प्रतिनिधि के रूप में आपका पत्र आपका प्रतिनिधि है। जिस व्यक्ति के पास पत्र जाता है उसके सामने आप उपस्थित नहीं हो, आपका पत्र उपस्थित है।
और उस पत्र को पढ़ कर के वो आपके बारे में विचार बना सकता है। आपकी छवि अच्छी भी हो सकती है और आपकी छवि खराब भी हो सकती है। अगर आप व्यवसायी हैं और अपने ग्राहकों को पत्र लिख रहे हैं तो पत्र की भाषा, पत्र का क्लेवर, पत्र का जो प्रेजेंटेशन है वो किसी अनजान व्यक्ति को आपका ग्राहक भी बना सकता है और किसी ग्राहक को तोड़ भी सकता है। तो पत्र जो है आपका प्रतिनिधि होता है। तो पत्र व्यवहार का प्रतिनिधि के रूप में भी बड़ा महत्व है। इसलिए पत्र व्यवहार करते समय इस काम को बड़ी गंभीरता से अपने को करना चाहिए। शिकायत का उपयुक्त माध्यम। सामान्य जीवन में, व्यवसायिक जीवन में, कार्यालयीन जीवन में अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब हमको कोई शिकायत करना होती है। वो शिकायत किसी व्यक्ति को भी करना हो सकती है और वो शिकायत किसी संस्थान को भी करना हो सकती है। और गुस्से में गए और आपने कुछ बोल दिया तो शिकायत का समाधान होगा कि नहीं होगा इसमें दो राय है, पर आपके संबंध खराब हो जाएंगे इसमें बिल्कुल भी शंका नहीं है। पर जब आप पत्र लिखते हैं तो फिर शिकायत को तरीके से लिखेंगे और फिर जब लिखने लगते हैं तो समझ में आती है कि कोई शिकायत भी है कि नहीं है। कितनी बार हमको अनेक परिस्थितियों में शिकायत हो जाती है, फिर जब हम कहते हैं अच्छा इसको वर्णन करो तो वर्णन नहीं कर पाते, बस मेरे को ठीक नहीं लग रहा, ऐसा अपन बोल देते हैं। और जब अपन पत्र लिखते हैं तो विधिवत शिकायत को डिफाइन करते हैं, कारण बताते हैं, क्या समस्या है वो बताते हैं। अब ये निजी जीवन में हो सकता है कि आपको किसी व्यक्ति का व्यवहार ठीक नहीं लगा हो, या आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ कुछ ऐसी समस्या है जिसके बारे में आपको नगर निगम को कुछ लिखना है, स्थानीय प्रशासन को कुछ लिखना है, या अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं आपको कोई शिकायत है तो आपको अपने टीचर को कुछ लिखना है या प्राचार्य को कुछ बताना है। तो ये शिकायत का पत्र एक बहुत उपयुक्त माध्यम है। अगर आप व्यापारी हैं, आपके पास कोई गलत माल आ गया है तो आप विक्रेता को पत्र लिख सकते हैं कि भाई आपने हमें जो माल भेजा वो ठीक नहीं है, या कोई ग्राहक आपसे माल ले गया है वो भी आपको पत्र भेज सकता है, तो आप भी जांच कर सकते हैं। इस प्रकार से पत्र व्यवहार और पत्र शिकायत का एक उपयुक्त माध्यम भी होता है। शासन का प्रतिनिधि। हमारी जो शासन व्यवस्था है लोकतंत्र में वो 3 प्रकार से होती है। उसके 3 महत्वपूर्ण अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और ये तीनों कोई व्यक्ति नहीं है, पत्र ही शासन है। जो विधायिका है वो कानून बनाती है, वो राजपत्र में प्रकाशित होता है, वो शासन और जनता के बीच में पत्र व्यवहार है राजपत्र। और कार्यपालिका उस राजपत्र में वर्णित नियमानुसार, विधान अनुसार कार्रवाइयां करती है। वो किसी को अधिकृत करती है, किसी को पत्र देती है, यानी सब जगह पत्र है, व्यक्ति नहीं है। जैसे अगर नौकरी भी लगती है तो ऐसा नहीं कल से नौकरी पे आ जाना, ऐसा नहीं होगा। एक नियुक्ति आदेश निकलेगा और ये इस प्रकार से व्यवस्था चलती है। और अगर इसमें कोई चूक हो गई है, विधायिका ने कुछ और विधान बनाया है, कार्यपालिका के समझने में कोई चूक हो गई है, या जिसका उसने पालन किया है उससे किसी व्यक्ति को कोई नुकसान हो गया है, तो वो न्याय के लिए न्यायपालिका जाता है। तो न्यायपालिका में भी लिखित रूप में अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करता है और फिर न्यायपालिका भी लिखित में आदेश जारी करती है। अर्थात हर जगह पत्र व्यवहार है। तो शासन का प्रतिनिधि तो पत्र ही है, बल्कि यूं कह दें पत्र ही शासन है। शासन का क्या रूप है? पत्र ही शासन है। हो सकता है कि उस समय कोई सक्षम अधिकारी मौखिक रूप से कुछ बोल दे, किंतु उसको उसके बाद उसको पत्र के रूप में लाना ही होता है। अगला इसका महत्व है साक्ष्य के रूप में। कहीं भी कोई विवाद की स्थिति होती है, कहीं भी कोई सबूत की स्थिति होती है, तो तत्काल आप पत्र को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। साहित्य के रूप में पत्रों के माध्यम से अनेक साहित्यिक रचनाओं का निर्माण हुआ है। आप भी अगर पत्र लिखने की लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपके पत्र भी साहित्य का रूप ले लेंगे। आपने पहले देखा होगा वो जवाहरलाल नेहरू जी हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपनी पुत्री को जो पत्र लिखे थे जेल में से, वो भी एक साहित्य के रूप में है। ऐसे ही अब्राहम लिंकन का एक पत्र है, अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने अपने बच्चे के शिक्षक को जो पत्र लिखा था
वो भी बहुत चर्चित रहता है। इस प्रकार से अनेक ऐसे पत्र हैं जो पत्र लिखने की दिशा में मील के पत्थर हैं। तो आप अगर निरंतर प्रयास करेंगे तो साहित्य का रूप भी पत्र ले सकता है। समीक्षक के रूप में अनेक घटनाओं की समीक्षा करना होती है, बताना होता है। समीक्षक का कोई प्रोफेशनल काम भी होता है और बहुत से व्यक्तिगत तौर पे, शौकिया तौर पे भी करते हैं। तो वो सारा का सारा काम पत्र के माध्यम से होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण, सस्ता साधन। पत्र से सस्ता कुछ है ही नहीं। पहले तो एक पोस्टकार्ड लिखने का बड़ा चलन हुआ करता था। वो 5 पैसे, 10 पैसे, 15 पैसे, 25 पैसे का आता था। कुछ भी उस पर मैसेज लिखा एक दूसरे ने, व्यक्तिगत तौर पे, व्यापारिक तौर पे, कार्यालयीन तौर पे, शासकीय तौर पे, और उस पत्र को लिख करके डाक के डब्बे में डाल दिया जाता था और वो व्यक्ति के पास पहुंच जाया करता था। तो इस प्रकार से सस्ता साधन भी पत्र व्यवहार है। तो हम एक बार फिर से पत्र व्यवहार के महत्व के बिंदुओं को दोहराएंगे। अभिव्यक्ति का लिखित माध्यम, रिकॉर्ड रखने की सुविधा, शब्दों के सही चयन का अवसर, संबंधों में निरंतरता, प्रतिनिधि के रूप में, शिकायत का उपयुक्त माध्यम, शासन का प्रतिनिधि, साक्ष्य, साहित्य के रूप में, समीक्षक के रूप में, और सस्ता साधन। पढ़ाने का जो उद्देश्य होता है, किसी का भी ये उद्देश्य नहीं होता है कि जितना हमने पढ़ा दिया बस वही अंतिम है, ऐसा नहीं होता है। अभी मैंने आपको पत्र व्यवहार के महत्व के 11 बिंदु बताए हैं। आप और विचार करिए, किताबों को देखिए, तो ये बिंदु आगे भी बढ़ सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब हम पत्र व्यवहार के प्रकारों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे व्यक्तिगत पत्र व्यवहार, क्योंकि इसका प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बड़ा महत्व है और पत्र व्यवहार आपस में होता ही रहता है। अब आप बोलोगे कि अरे नहीं सर, अब आजकल तो कोई चिट्ठी पत्री होती नहीं है। तो आप याद करके बता सकते हैं क्या कि आपकी जान पहचान में, आपके रिश्तेदारी में कोई शादी विवाह का कार्यक्रम हुआ हो और आपको निमंत्रण पत्र या आमंत्रण पत्र नहीं आया हो? अधिकतर स्थिति में आया होगा। वो पत्र ही है। और दोस्त का दोस्त के नाम, परिवार में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम, रिश्तेदारी में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, और अनेक कारणों से हम व्यक्तिगत पत्र व्यवहार करते हैं। अब जो मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट डिप्लोमा है, उसका जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो विषय है ऑफिस प्रोसीजर एंड कॉरेस्पॉन्डेंस, कार्यालयीन प्रक्रिया में पत्र व्यवहार, उसमें व्यक्तिगत पत्र व्यवहार के बारे में ज़्यादा विस्तार से नहीं बताया गया है। वहाँ 3 प्रकार के पत्र व्यवहार मुख्य तौर पे बताए गए हैं। एक है सेवा भर्ती संबंधी पत्र व्यवहार, व्यावसायिक पत्र और शासकीय पत्र। आप ये भी देखेंगे कि जो सेवा भर्ती संबंधी पत्र व्यवहार है, ये केवल आपके कोर्स में और आपकी किताबों में ही उपलब्ध होता है। ये एक नया प्रकार का पत्र व्यवहार है जिसको अभी वर्गीकृत नहीं किया गया था। पत्र व्यवहार तो होता था पर इसको अलग प्रकार नहीं माना गया था, क्योंकि सेवा भर्ती संबंधी पत्र व्यवहार ऐसा पत्र व्यवहार है जिसका एक पक्ष किसी कार्यालय का हिस्सा नहीं होता है और एक पक्ष कार्यालय का हिस्सा होता है। कोई दोनों व्यक्ति जो पत्र कर रहे हैं वो दोनों व्यक्तिगत तौर से एक दूसरे को नहीं जानते हैं और न उनके बीच कोई व्यावसायिक संबंध होता है। इसलिए आपके कोर्स में सेवा भर्ती संबंधी पत्र व्यवहार, रिक्रूटमेंट लेटर्स भी कोर्स में है। अब ये अनेक प्रकार के, जब हम आगे चर्चा करेंगे इन प्रकार के पत्रों की, तो ये पत्र कैसे लिखे जाते हैं, क्यों लिखे जाते हैं, इनको लिखने में किस सावधानी का ध्यान रखना चाहिए, ये सब हम आपको बताएंगे। तो सेवा भर्ती पत्र संबंधी पत्र जो मुख्य रूप से अभी तक देखे गए हैं वो है रिक्त पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन। आप लोग अखबारों में देखते होंगे कि किसी संस्थान को किसी कर्मचारी की जरूरत है तो वो अखबार में विज्ञापन देता है। उस विज्ञापन को पढ़ करके जो इच्छुक लोग हैं वो नौकरी के लिए आवेदन पत्र करते हैं। फिर जब वो आवेदन पत्र करते हैं तो उनको लिखित परीक्षा होगी ऐसा करके सूचना प्राप्त होती है या साक्षात्कार होगा ऐसा करके सूचना प्राप्त होती है। और फिर लिखित परीक्षा या साक्षात्कार और लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार दोनों के माध्यम से जिसका चयन होता है उसको चयन की सूचना दी जाती है और उसके बाद जब वो नियुक्ति पत्र दिया जाता है। तो सेवा भर्ती संबंधी जो पत्र व्यवहार है मुख्य रूप से जो आपको पढ़ना है वो है रिक्त पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट फॉर वेकेंट पोस्ट, नौकरी हेतु आवेदन पत्र, एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, लिखित परीक्षा का सूचना पत्र, लेटर फॉर रिटर्न एग्जाम, लिखित लेटर साक्षात्कार का सूचना पत्र, लेटर फॉर इंटरव्यूज,
और चयन की सूचना, इंफॉर्मेशन ऑफ सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट ऑर्डर या नियुक्ति पत्र, ये आपको सेवा भर्ती संबंधी पत्रों को पढ़ना है। इसके बाद जो सबसे बड़ा हिस्सा है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा काम करना है, क्योंकि नौकरियां, शासकीय नौकरी बहुत कम होती है, अधिकतर व्यवसायिक संस्थानों में नौकरियां लगती है, तो सबसे ज़्यादा जो पत्र व्यवहार होता है व्यवसायिक पत्र। जब दो व्यवसायिक कारणों से जो पत्र, देखो सेवा भर्ती संबंधी नौकरी कारणों से जो पत्र लिखा जाता है तो उनको हम सेवा भर्ती बोलते हैं। व्यवसायिक पत्र भी अनेक प्रकार के होते हैं जो आगे जाके हम पढ़ेंगे। इंक्वायरी लेटर, ऑफर लेटर, कोटेशन लेटर, ऑर्डर लेटर और ऐसे अनेक लेटर है जो हम व्यवसायिक पत्र में भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो अगला है शासकीय पत्र या ऑफिशियल पत्र, ये अनेक प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक कार्यालय से कार्यालय को खबर की जाती है, कार्यालय से पब्लिक को की जाती है। इस प्रकार से ये 4 प्रकार के पत्र व्यवहार हैं, जिनमें से 3 प्रकार के पत्र व्यवहार आपको कोर्स में पढ़ना है। अब जो आज आपने पढ़ा है उसके संबंध में 3 प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पत्र व्यवहार से क्या आशय है, पत्र व्यवहार के प्रकार समझाइए और पत्र व्यवहार का महत्व समझाइए। और अगर इस विषय को आपको विस्तार से पढ़ना है तो ये पुस्तकों की सूची अवेलेबल है। इसके अलावा भी आप इंटरनेट के माध्यम से और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।